आज हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं उनको दूर कर देता हूं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जो ओल्ड मेंबर हैं जो जानते हैं, उनको भी नई नॉलेज मिलेगी। और जो नए मेंबर्स हैं, जिनको पता तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिनको पता है अफर्मेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, नॉलेज बहुत है, पर आपकी लाइफ में चीजें काम नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं काम कर पा रही हैं? कैसे आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो? क्या क्या ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से आपके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे? क्या वजह है जिस वजह से आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपको मिल नहीं पा रहा? आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद में भी आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें आपको 21 डेज में पता चल जाएंगी कि क्या क्या ऐसी वजह है जिस वजह से हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल पा रहा, जस्ट उसका उल्टा क्यों मिल पा रहा है। हम चाहते हैं पैसा, पर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कर्जा क्यों आ रहा है। हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते, पर हमारी लाइफ में रिश्ते खराब क्यों होते जा रहे हैं, लोगों से तनाव क्यों होता जा रहा है। हम चाहते हैं मानसिक शांति, पर हमें क्या मिल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां। तो ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में और क्या वजह है, इन सब चीजों को आप समझ जाएंगे। और जैसे ही आपके समझ में ये चीजें आ जाएंगी, उसी दिन से आपका जीवन बदलने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, इस कोर्स में आपको टेक्निक बताई जाएंगी, पर इतनी टेक्निक्स मैं नहीं बताऊंगा जो आपको पेन दे। मैं सिर्फ आपको बेस समझाऊंगा कि क्या कारण है जिस वजह से आपकी लाइफ में आप उन चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं। ठीक है? जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। तो जो नए मेंबर्स हैं, बिल्कुल जो भी मैं बताता हूं, उन लोगों को सबसे पहले एडवाइस मैं ये दूंगा कि इस क्लास में सिर्फ मैजिक पे विश्वास कीजिएगा, लॉजिक्स पे मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक्स लगाना मना है। मैजिक्स लगाओगे, मैजिक पे विश्वास करोगे, सब चीजें बदल जाएंगी। रूबी जी, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। तो मैजिक पे विश्वास करना है, क्योंकि चमत्कार होते हैं और आपको 21 दिन में दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे चमत्कार कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक मत लगाना कि सर ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा तो कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। बिल्कुल मत सोचिएगा। होगा, जरूर होगा, बहुत कुछ होगा, कल्पना से परे होगा, इस पे विश्वास कीजिएगा। क्योंकि जब आप इन चीजों पे विश्वास कर लेंगे, आपका विश्वास ही आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। क्योंकि देखिए, सारा जो गेम हो रहा है वो विश्वास पे हो रहा है। जब आप किसी भी चीज पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज पे आंख बंद करके विश्वास करो, पर हाँ, जहां आपको अच्छी चीजें बताई जाती हैं, आप उन चीजों को मानना शुरू कर दो कि हाँ, ऐसा हो सकता है। यदि मैंने आपको बोला कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत पैसा पा सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत अच्छी सेहत पा सकते हैं, तो फिर लॉजिक मत लगाइएगा सर कैसे। क्योंकि यहाँ कैसे, क्यों, कब, इन तीन चीजों के जवाब नहीं दिए जाते। होगा, 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 इसका जवाब है मेरे पास में। ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि आपका विश्वास ही इस 21 दिन में आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। क्योंकि हम यदि लॉजिक लगाएंगे, नहीं सर जो बता रहे हैं वो थोड़ी ना काम करता है, ऐसे नहीं होता, इतना होता तो लोग ही कर लेते, तो नहीं होगा। और आपने मान लिया कि हाँ, जो सर बता रहे हैं 100% सच है और होगा, तो चमत्कार 2 से 3 दिन में आपके जीवन में आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलता कि 21 दिन में सब करोड़पति बन जाएंगे, पर मैं ये बोलता हूं कि जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो चीजें आपको समझ में आएंगी, वो शायद आज तक नहीं आ पाई, जिस वजह से आपने लाइफ में वो चीज अचीव नहीं की जो आप कर सकते थे। ठीक है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र प्रताप जी, होता है। चमत्कार सबके साथ हो रहे हैं यहाँ पे। जो बैच में हमारे ओल्ड मेंबर्स थे, सबकी लाइफ में चीजें बदल रही हैं। जो नए मेंबर्स आए हैं, चाहे वो यहाँ जूम से मुझे देख रहे हो, चाहे वो मेरी वेबसाइट से देख रहे हो, जो भी आए हैं इस होप से आए हैं कि उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो 1000% आपके लाइफ में बदलाव आएगा यदि आपने चीजों को मानना शुरू किया। सिर्फ जानने के लिए मत आइए, मानने के लिए आइए। क्योंकि यहाँ जानने के लिए आएंगे
तो शायद हो सकता है नहीं जान पाएंगे, पर यहाँ मानने के लिए आएंगे कि हाँ अब जो चीजें बोली हैं वो चीजें होंगी, तो हो जाएगा। क्योंकि कुदरत में कोई भी चीज जानने के लिए नहीं बनी है, मानने के लिए बनी है। क्योंकि हम सूरज को देखते हैं, हमने मान लिया कि सूरज है तो है। अब हम सूरज को जानना शुरू कर देंगे कि नहीं हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो हाथ में नहीं लगाया, तो फिर नहीं जान पाएंगे। क्योंकि कुदरत में बहुत कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सिर्फ माने जाते हैं, जाने नहीं जाते। यदि आपने मान लिया हवा होती है। यदि आपने बोला कि नहीं मैंने तो देखा नहीं, मैं कैसे मान लूं, तो कभी नहीं होगी। तो वैसे ही भगवान है, कुदरत है, बहुत सारे इस कुदरत में बनाए गए भगवान के नियम हैं। आपने मान लिया कि हर नियम काम करता है, करेगा। और आपने मान लिया कि नहीं मैं मानता नहीं भगवान है, नहीं मैं मानता कि कोई कुदरत है, कुछ है, तो नहीं काम करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ अपने माइंड को साइड में रखना है, लॉजिकल माइंड को, विश्वास को लेकर आना है और चीजों को समझना है और अपनी लाइफ में चमत्कार करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं आप किस पर्पज के लिए आए हैं। सबका पर्पज होगा, किसी को लाइफ में पैसा चाहिए, किसी को अच्छे रिश्ते चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर में शांति चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि बिना चाहने के, बिना इच्छा के हम कोई एक्शन लेते ही नहीं। तो आप लोगों की कोई ना कोई इच्छा है, तभी आप यहाँ आए हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को यहाँ लेकर आया गया है, आप खुद अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए। आप क्यों आए? क्योंकि आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि कुदरत कुछ भी अकारण किसी के साथ नहीं करती है। यदि आप यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ इस कोर्स के माध्यम से आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, पर मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में बदलाव पहले दिन से आने लग जाएंगे। वो सब डिपेंड करता है आपके विश्वास पे। क्योंकि आप यदि किसी से मिल रहे हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो क्रिएशन होता है गॉड का। कि वो आपको किसी से क्यों मिलवाता है, क्योंकि वो जब आपको किसी से मिलवाता है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है। यदि आपकी लाइफ में वो अच्छे लोगों से मिलवा रहा है तो समझ लीजिएगा आपकी लाइफ में अच्छा होना निश्चित है, चाहे आप माने चाहे मत माने। ठीक है। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। क्योंकि यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोज हैं, करोड़ों वीडियोज में से मेरा वीडियो सामने आना, और मेरा वीडियो सामने आने के बाद में आपने कोर्स खरीदने का एक्शन लेना और मुझ तक पहुंचना, ये आपकी मर्जी से नहीं हुआ है। क्योंकि करोड़ों वीडियोस लाना आपके बस में नहीं था, आपके हाथ में नहीं था। आप यहाँ पे आए हैं तो कुदरत, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु किसी न किसी की मर्जी से आए। क्योंकि वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और जो ओल्ड मेंबर है यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं तो मान के चलिए पिछले बैच में जितने मेंबर्स थे उनमें से यहाँ तक जो आए हैं उनकी लाइफ में कुछ बड़ा आने वाला है। और जो नए मेंबर आए तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो अच्छा कब होगा, क्या होगा, किस टाइम पे होगा, उतना गहराई में नहीं जाना। पर अच्छा होगा आपकी लाइफ में, उस चीज को समझ जाना। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या बताना चाहते हैं। और नए मेंबर्स हैं उनको मैं यकीन दिला देता हूं कि हमारा ये 5th बैच है। और जो भी 4 बैच थे उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट बैच से हमारे साथ हैं और अब तक साथ हैं। तो वो अब तक हमारे साथ हैं तो समझ लीजिए लाइफ में कुछ ना कुछ उनके हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आया है। क्योंकि बिना चेंजमेंट के कोई इंसान किसी के साथ 2 दिन नहीं रहता, 4 महीने तक कैसे रह सकता है। तो ये 4 महीने से यदि हमारे साथ हैं तो समझ लीजिए ईश्वर उनकी लाइफ में या तो कुछ बड़ा करने वाला है या फिर उनकी लाइफ में कुछ होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इंसान यदि किसी के साथ है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हुआ है। तो जो नए मेंबर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने में मैं आपको कोई बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल चीजें समझाऊंगा। वो सिंपल चीजें ही आपकी लाइफ को बदल देंगी और आपकी लाइफ ऐसे बदल जाएगी। सिंपल चीजें होंगी जो शायद हो सकता है आप लोगों को पता भी होंगी, बहुतों को पता होंगी, पर पता सबको है पर मानता कोई नहीं है। पर हाँ यहाँ आने के बाद में आप उन चीजों को मानना शुरू कर दोगे। और सबसे बड़ी चीज है आपके दिमाग में शांति आ जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। रात को यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करके सोते हैं तो आप 21 डेज में
जो नेगेटिव पैटर्न में आप बंधे हुए हैं, जो लूप में आप फंसे हुए हैं, वो लूप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि 21 दिन तक यदि हम किसी चीज को सुनना शुरू करते हैं तो हम सीड डाल देते हैं पॉजिटिविटी का। उसी चीज को हम 45 डेज तक सुनते हैं, 2 डेज में 10-10 हजार प्रॉफिट हुआ है सर, चेंज हुआ है। बिल्कुल संजीव शर्मा जी, सबके साथ होता है, बहुत हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपके जीवन में ऐसे ही प्रॉफिट लेकर आता रहे। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहे हैं। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया, किसी ने कॉल्स पे बताया, किसी ने लाइव आके बताया। तो आपका बिलीफ सिस्टम बस यही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि सबके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। होंगे, 100% होंगे। ठीक है। क्योंकि सब कुछ गेम आपके आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से हम अपनी लाइफ में 20-20 30-30 सालों से परेशान हो रहे थे। हमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, काम कर रहे थे उसमें फेल हो रहे थे। सब समझ में आ जाएगा, और जैसे ही समझ में आ जाएगा, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन बदलना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें समझ में नहीं आता है। हम क्या कर रहे हैं, घर से तो निकल रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है हमें पहुंचना कहाँ है। जब तक आपके हाथ में एड्रेस नहीं होगा किसी बंदे का, तो आप सिर्फ घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते पूरी जिंदगी घूमते रह जाएंगे। आपको उस बंदे से कभी आप मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में एड्रेस नहीं है। जैसे ही आपके हाथ में एड्रेस आ जाता है, तो आप बहुत आसानी से उसके घर पे पहुंच जाएंगे, इजीली आप पहुंच जाएंगे। बस वो एड्रेस मैं आपके हाथ में दे दूंगा कि ये लो एड्रेस, और पहुंच जाओ। तो यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाने का एड्रेस है, वो आपको मिल जाएगा। जो पहुंचाना है उस तक पहुंचाना है, और वो जो चाहोगे वो आपको देगा। ठीक है। ओपोनो प्रेयर कंटिन्यू कर सकते हैं 45 डेज तक। 45 डेज ही नहीं, इसको तो जिंदगी भर करते रहो। मजा ही आएगा इसमें। नुकसान नहीं है इसमें, किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं है। हर चीज का फायदा ही है। यदि आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो जिंदगी भर खाते रहिए, कभी नुकसान नहीं करेगा। फास्ट फूड खाएंगे तो नुकसान करेगा। बुरी चीजों को 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा मत रखो। अच्छी चीजों को पूरी जिंदगी भर रखो आप। अच्छी चीजों को पूरी जिंदगी भर सुनते रहो, बुरी चीजों को कुछ ही टाइम में अपने दिमाग से हटा दो। और अपने दिमाग से हटाने के लिए सबको बता देता हूँ, यदि दिमाग में टेंशन आती है ना किसी के, 3 लंबी गहरी सांसें ले लिया करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। मैं तो यही करता हूँ, और मेरे लिए काम करती हैं ये चीजें। तुरंत आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। जैसे ही आपने लंबी सांसें भरी और छोड़ी, लंबी सांसें भरी छोड़ी, आप देखिएगा उसी टाइम आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। ये आपको बोलते हैं ना, कौन सी वो डिस्प्रिन की गोली होती है, डिस्प्रिन लेते ही दर्द खत्म हो जाता है। वैसे ही ये गोली है। लंबी गहरी सांस लो, छोड़ दो। क्योंकि लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आप पॉजिटिविटी को लेते हैं, और नेगेटिविटी आप अपने मुंह से निकाल देते हैं। तो वही हमारा माइंड समझता है, उसी भाषा को समझता है, उसी टेक्निक को समझता है। तो आज से यदि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, 3 लंबी गहरी सांसें ले लेना, और उसके बाद मेरी बातों को सुनना, मजा आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये होता क्या है? बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। जिनको पता है उनके लिए वापस से रिपीट कर देता हूँ, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जिस गोले पे हम रहते हैं, गोला मतलब जिस पृथ्वी पे, जिस ग्रह पे हम रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सिर्फ लिमिटेड लोगों को पता थे। और लिमिटेड लोगों में वो लोग थे जो बहुत रईस थे, जो बहुत पैसे वाले थे, जिन लोगों को ये रहस्य पता था। पर उन लोगों ने उस रहस्य को किसी तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये रहस्य आम जनता को पता चले, और आम जनता इस रहस्य का उपयोग कर पाए। पर धीरे धीरे एक बुक आई, द सीक्रेट, एक मूवी आई द सीक्रेट। उस मूवी से लोगों को अवेयरनेस आने लग गई, और उस अवेयरनेस से लोगों को पता चला कि इस कुदरत में एक ऐसा नियम है जो सब पे काम करता है। और वो नियम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, का मतलब आकर्षण का नियम। अब आकर्षण का नियम होता क्या है? आकर्षण का नियम मतलब जिस चीज को, जिस विचार को, क्योंकि देखिए हम जो शब्द बोलते हैं, उन शब्दों से बनती है हमारी थॉट। अब जैसे मैंने एक शब्द बोला, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो जब मैं बार बार अच्छा बोलना शुरू करूंगा, तो मुझे एक फीलिंग आएगी, और फीलिंग कैसी आएगी? मेरी थॉट से। मेरी थॉट में एक इमेजिनेशन चलेगा, मैं बहुत अच्छा हूं। मतलब मैं अपने आप को इमेजिन करूंगा एक हैंडसम लड़के के जैसा, मैं स्मार्ट सा मतलब अच्छा सा देखना शुरू करूंगा। तो मेरे माइंड में एक थॉट बनी। अब वो थॉट फीलिंग बनकर
मेरे मन में आएगी, मेरे दिमाग में आएगी, और उस फीलिंग से मुझे अच्छा या बुरा महसूस होगा। तो हमारे जो शब्द हैं उसी से हमें थॉट्स आती हैं, और उन्हीं थॉट्स को सोचकर हम अच्छा या बुरा फील करते हैं। जिन विचारों को हम बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो उन विचारों से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जो कुदरत तक, जो इस यूनिवर्स तक जाती है, और उस यूनिवर्स से उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। ठीक है। तो जिस विचार को आप बार बार सोचोगे पूरे दिन में, जिस विचार पे आपका पूरे दिन ध्यान रहेगा, अब जैसे मान के चलो आपको पैसा कमाना है, अब आप पूरे दिन, ध्यान जाना चाहिए था आपका पैसों पे, क्योंकि आपको जीवन में चाहिए था पैसा। पर कोई भी इंसान जिसको पैसा चाहिए वो पैसों की बातें कभी करता ही नहीं है। वो सिर्फ बातें करता है, मेरे जीवन में तो पैसा ही नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे तो रिश्तेदार खराब हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास तो इतना बोलते हैं पैसा ही नहीं है कि मैं बिजनेस कर पाऊं। वो सिर्फ अपने आप में कमियां निकालता रहता है, दुनिया में कमियां निकालता रहता है, और उन्हीं कमियों की वजह से वो उन विचारों पे ध्यान नहीं देता जिन विचारों से उसके पास पैसा आ सकता है। तो जैसे विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वैसी ही चीजें हम आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक एक विचार यूनिवर्स में जा रहा है, और वैसी की वैसी एनर्जी से वैसी की वैसी चीजें हमारी लाइफ में लेकर आ रहा है। ठीक है। तो यदि आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो आप देखिएगा आपके चारों तरफ अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। और यदि आप अपने आप को बुरा महसूस करते हैं कि मैं बहुत, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मुझसे कोई रिश्तेदार बात ही नहीं करते, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जब आप नेगेटिव चीजें बोलना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में वही चीजें आना आकर्षित हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में जो नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो सब पे लागू है। आज तक आपके ऊपर भी काम कर रहा था, यदि आपको ये नहीं पता था, अब भी काम करेगा, पर अब जो काम करेगा वो आप अवेयरनेस के साथ करेंगे। क्योंकि अब जाने अनजाने में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई पहले भी कर रहे थे जब आप इस कोर्स में नहीं आए थे, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे अपने फेवर में। क्योंकि अब तक आप अप्लाई क्या कर रहे थे, नेगेटिवली, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी सोच से हम अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। तो आप अवेयर हो जाएंगे और फिर आप वही सोचेंगे जो आपको जीवन में चाहिए। अब क्या है, हम 99% बातें पूरे दिन ऐसी सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। किसी को अच्छी पत्नी चाहिए पर वो पूरे दिन अपनी पत्नी की बुराई पे ध्यान देता है, तो पत्नी बुरी बनती जाती है, और फिर वो सोचता है कि यार मेरे को तो कैसी वाइफ मिली। वाइफ तो तुम्हें जैसी मिलनी थी वैसी ही मिली थी, पर तुमने अपने विचारों को, अच्छे या बुरे विचारों से उसको ऐसा बना दिया। ठीक है। तो आपको जीवन में जो मिला है, जो मिला है वो आपकी सोच से मिला है। क्योंकि आपने कभी ना कभी इस क्लास को भी मैनिफेस्ट किया होगा कि कोई हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताए, या फिर कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा हो जिससे हमें पता चले, कि हमें मार्गदर्शन मिले, या कुछ ना कुछ आपने किसी न किसी को बोला था, आपने वो चीज मैनिफेस्ट की थी। क्योंकि इस क्लास में आना भी आपका मैनिफेस्टेशन ही था। चाहे आपने आज सोचा हो, 1 साल पहले सोचा हो, 6 महीने पहले सोचा हो, या कभी ना कभी अपने मन में सोचा हो, क्योंकि आपने जो सोचा उसी के अनुकूल आप क्लास तक आए। इनरोलमेंट हुए होंगे मेरे पास में हजारों, पर पहुंचे कितने, जितने पहुंचे समझ लीजिए उनका मैनिफेस्टेशन काम कर गया। क्योंकि आपने कभी ना कभी सोचा था कि हाँ भाई, कोई हो जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही गाइडेंस दे, जिससे हमें चीजों को पता चले, कोई ना कोई मार्गदर्शन दे, हमें कोई ना कोई गुरु मिले। तो ये चीजें आपने मैनिफेस्ट की थी, और उसी मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब आपने कभी सोची थी, और वो चीजें आज पूरी हो चुकी हैं। और आप अपने आप में दिमाग दौड़ाएंगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही होता है, जिस विचार को जब आप बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, उसी विचार को आप अपने जीवन में लेकर आ रहे होते हैं। समझ में आया? यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं कोई ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, कोई ज्यादा साइंस में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि साइंस समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी चीजों में बता दिया है कि जिस विचार को, जिन शब्दों को आप पूरे दिन दोहराते रहेंगे, पूरे दिन दोहराते रहेंगे, वही चीज आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। अब आप सबसे पहले तो ये नोटिस कीजिए कि आज मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, क्या मैं पूरे दिन उसके बारे में बात करता हूँ?
यदि आपको जवाब आए कि हाँ पूरे दिन मैं तो उसी बारे में बात करता हूं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको अवेयरनेस लेके आनी है कि भैया मुझे लाइफ में वही चीजें सोचनी है, उन्हीं चीजों के बारे में बातें करनी है जो मुझे चाहिए। यदि आपको जीवन में पैसा चाहिए, आपको जीवन में अच्छे रिश्ते चाहिए, किसी को अच्छा लड़का चाहिए, किसी को अच्छी लड़की चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को डिवोर्स लेना है, किसी को अच्छा होना है, किसी को बुरा बनना है, तो वो जो भी सोच रहा है वो सच हो रहा है। यदि वो सोच रहा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो मेरा जीवन बर्बाद कर दे, तो वो पूरे दिन मैनिफेस्ट कर रहा है उस लड़की को जो उसकी लाइफ में बर्बादी लेकर आएगी। और कोई सोच रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा राजकुमार आए जो मुझे परी बनाकर रखे, परी तो नहीं राजकुमारी बनाकर रखे, तो वो अपने जीवन में राजकुमार ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप सोचिए, आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिए कि आप इतने दिन से क्या सोच रहे थे। आज आपको क्या करना है, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आज तक आपने जो सोचा अपने बारे में, क्या वो आपकी जिंदगी में आज घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये आज आपको लिखना है। जो ओल्ड मेंबर है उनको भी और न्यू मेंबर है उनको भी। जो आज आपकी जिंदगी में परेशानी है, चाहे वो पैसों की हो, रिश्तों की हो, क्या आप उसके बारे में पूरे दिन बात करते हैं, या फिर उसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं कि मुझे जीवन में पैसा चाहिए, मैं पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। आपका ध्यान कभी इस पे जा रहा है, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो स्थिति खराब है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, ईएमआई कहाँ से दूंगा, इन चीजों पे ध्यान जा रहा है। किसी को लड़का चाहिए अच्छा, किसी को शादी करनी है तो उसका ध्यान शादी पे जा रहा है, या फिर मेरी शादी कैसे होगी, पैसा ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, इन पे जा रहा है। जो भी दिमाग में आ रहा था उनको आज लिखना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। यदि आप लिखेंगे, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जो मैं सोच रहा हूँ वही तो मैं मैनिफेस्ट हो रहा था, वही तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं। अपने दिमाग से पूछिए या फिर अपने आप को शांति से बैठ के सोचिए कि मुझे जीवन में पैसा चाहिए, मानता हूं, पर मैं सोच क्या रहा हूं। क्या मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ पूरे दिन कि यार मुझे जीवन में कितना पैसा चाहिए, उस पैसे का मैं क्या करूंगा, उस पैसे से मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगा। कितने लोग सोचते हैं इस बारे में, ईमानदारी से बता देना, कितने लोग सोचते हैं। किसी को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो वो क्या बिजनेस के बारे में कभी सोचता है बैठ के कि जब मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब मेरे पास में 10,000 एम्प्लॉयज काम करेंगे, तो मैं उनको एक एक गाड़ी गिफ्ट दूंगा, सबको फॉरेन टूर करवाऊंगा, सबकी लाइफ में बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दूंगा, और मेरी लाइफ में बहुत पैसा आएगा। बैठ के कभी सोचते हो, या फिर ये सोचते हो कंपटीशन ज्यादा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोचते हो। जो भी सोचते हो आज लिख लो, आपको जवाब आज ही मिल जाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके विचारों की वजह से हो रहा है। सब ईमानदारी से इस चीज को लिख लेना बैठ के। जो दिमाग में थॉट है, जिसकी जिंदगी में कर्जा है, अपने आप से पूछना कि मैं कभी इनकम के बारे में सोचता हूं, या फिर पूरे दिन कर्ज को कैसे उतारूं, कर्ज को कैसे उतारूं, ये गाना गाता हूं। यदि वो उसको समझ में आ गया कि मैं पूरे दिन एक ही गाना गाता हूं कर्ज कैसे उतरेगा, तो वो समझ लीजिए वो कर्ज को ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके मुंह में, उसके वर्ड में क्या आ रहा है, कर्जा। तो जो वर्ड वो पूरे दिन बोल रहा है वही चीज वो अट्रैक्ट करना है। कर्ज किसी को नहीं चाहिए, किसी को कर्ज नहीं चाहिए, पर बातें कर्ज की ही करते हैं। सबको इनकम चाहिए पर बातें कोई इनकम की नहीं करता। इसीलिए इनकम नहीं हो पा रही, कर्जा हो पा रहा है। सबको घरों में शांति चाहिए, सबको घरों में खुशियां चाहिए, पर बातें बुराइयों की करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, जेठानी ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया। सबको चाहिए अच्छे रिश्ते, पर बातें कितनी करते हो अच्छे रिश्तों की, कभी नहीं करते। कि जब हमारे घर में अच्छे रिश्ते हो जाएंगे तो हम बैठ के सारे कॉफी पियेंगे, बढ़िया मूवी देखेंगे। कितने लोग बात करते हैं, कितने नहीं करते। तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अट्रैक्ट की हैं। सबको अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। ईमानदारी से बताना, कितने लोग अपने आप को बोलते हैं कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कम से कम हाथ पैर तो सही सलामत है, या फिर पूरे दिन गाना गाते हो कि
मेरे तो हाथ पैर ही दर्द कर रहे हैं, मुझे तो थायराइड हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है। कितने लोग हैं, 99.9% ऐसे ही होंगे जो पूरे दिन अपनी बीमारी को लोगों को ऐसे बताते हैं जैसे कोई अवार्ड जीत के लेके आ गए। अपनी बीमारियों को नहीं बताना चाहिए, जबकि ईश्वर ने आपको उस बीमारी के अलावा पूरे शरीर में बहुत कुछ अच्छा दिया है। कितने लोग अच्छाई के बारे में बात करते हैं, कितने ही नहीं करते। अपनी कोई भी बीमारी को वो ऐसे बताते हैं कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ी सिंपैथी ले लेंगे। अगला शायद हो सकता है कि उनको गोल्ड मेडल देके जाएगा कि लीजिए आपने अपनी बीमारी के बारे में बताया। इतने प्राउड मोमेंट में बताते हैं, मेरी तो थायराइड हो रही है, मेरी दवाइयां चल रही हैं 6 महीने से, साल भर से। अरे वाह, चाहिए क्या स्वस्थ शरीर, और बात क्या करते हैं बीमारी की। कभी मत बोलिए कि मुझे ये बीमारी है, सबसे पहले ये बोलिए कि मेरे शरीर में सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है, कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, ये भी ठीक हो जाएगी। जितना सीरियस ले लोगे किसी भी बीमारी को, बढ़ जाएगी। और जितना इग्नोर कर दोगे ना, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इन चीजों से, बकवास है ये चीजें, डॉक्टर जो बोलता है ना, भगवान नहीं है वो। जो मैं चाहूंगा वही होगा, उसी टाइम वो बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ये 100% होता है। यदि जीवन में कर्जा है, ध्यान मत दो कर्जे के ऊपर, अरे भाड़ में जाए, दुनिया के ऊपर कर्जा होता है, किसके हुआ। अब बड़े बड़े अरबपतियों वो कर्जा लेके बैठे हैं, मेरे को इनकम पे ध्यान देना है, और मेरे पास पता है इनकम बढ़ेगी। जैसे ही आपने ध्यान देना बंद कर दिया, इनकम के रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, ध्यान मत दो। ध्यान जहां जाएगा वही चीज बढ़ती जाएगी। जहां ध्यान जाएगा वही चीज बढ़ती जाएगी। जहां ध्यान जाएगा वही चीज बढ़ती जाएगी। 3 बार बोला है, दिमाग में बैठाओ। जहां ध्यान जाएगा वही चीज बढ़ती जाएगी। अब सोचो, आपका ध्यान पूरे दिन किस चीज पे रह रहा है, बताइए, किस चीज पे रह रहा है। बहुतों को जवाब मिल गया होगा, 99% लोगों को जवाब मिल गया होगा यदि मेरे शब्द को सुन लिया होगा। जहां आपका ध्यान जा रहा है वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है। आपका ध्यान कर्ज पे है, तो नोटिस कर लो, कर्ज के रास्ते खुलते जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है। यदि आपका ध्यान रिश्तों की खराबियों पे है, तो रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं, और खराब होते जा रहे हैं। यदि आपका ध्यान बीमारी पे है, तो आप देखिएगा शरीर में एक से बढ़कर एक बीमारियां आती जा रही हैं, या बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। यदि आपका ध्यान घर की सुख शांति पे ना होकर घर की लड़ाई झगड़ों पे है, कि मेरा भाई लड़ाई करता है, मेरी माँ लड़ाई करती है, मेरी पत्नी लड़ाई करती है, इस पे ध्यान है, तो आप देखिएगा आपके घर में लड़ाई झगड़े ही होते जा रहे हैं। हमें जो चाहिए वो कभी हम बोलते ही नहीं। हमें जो नहीं चाहिए वही हम पूरे दिन बोलते हैं। किसी को नहीं चाहिए लाइफ में कर्जा, पर ईमानदारी से बताना, कितने लोग पूरे दिन में ये बोलते हैं कि भैया एक दिन मैं करोड़पति जरूर बन जाऊंगा, भले ही आज मेरी जिंदगी में, आज मेरी जेब में 10 रुपए भी ना हो। कोई नहीं बोलता, बोलना यही था। पर हम बोल क्या रहे थे, जो हमें नहीं चाहिए था। आपका एक एक शब्द सच हो रहा है, एक एक शब्द सच हो रहा है। बचपन में जब हम छोटे थे, बचपन में सभी छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे ना, उस टाइम गलती से मुंह से हम बोल देते थे ना कि मैं घर से भाग जाऊंगा, मम्मी ये एक थप्पड़ मारती थी, ऐसे मत बोलना दोबारा। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये सच ना हो जाए। जब हम छोटे थे, मुंह से बोल देते ना मैं मर जाऊंगा, एक चपाट पड़ता था। माँ को डर लगता था कि ये सच ना हो जाए। तो आप सोचो, आज हम सुबह से लेकर शाम तक कितना नेगेटिव बोलते हैं अपने लिए, पर आज हमारे मुंह पे कोई थप्पड़ मारने वाला है नहीं। बचपन में माँ थी जो मार देती थी। आज आप अपने मुंह से कितना गलत बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है। यदि आप सोचो, आपकी माँ बचपन में आपने बोला होता तो एक चप्पड़ मार के आपको ठीक कर देती, पर आज हमें कोई नहीं ठीक कर पा रहा। और हम अपने शब्दों से अपने जीवन को नरक बनाते जा रहे हैं। भगवान ने हमें नहीं भेजा था ऐसा। भगवान नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुख आए, पर हम कुछ दुख तो प्रारब्ध से लेकर आए, और कुछ दुख हमने खुद अपने जीवन में बना लिए। मान के चलो, आपकी लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया। उसने धोखा सिर्फ एक बार दिया होगा, पर आपने अपने विचारों से करोड़ों बार उस इंसान को धोखा दिया है।
करोड़ों बार कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे उसने चीट एक बार की होगी, पर आपने अपने विचारों से उसके साथ 1000 बार चीट कर दी। क्योंकि आपका विचार जो है वो भी एक कर्म है। यदि आप किसी के लिए हाथ पैरों से करते हैं, ये मत सोचिए कि मैं हाथ पैरों से किसी को मारूंगा तो ही दर्द होगा। आपने दिमाग में सोच भी लिया ना कि मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, समझ लीजिए वो भी आपका एक कर्म बन गया। अब हम दिमाग के विचारों पे तो ध्यान देते नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि सर हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी लाइफ में बुरा क्यों होता जा रहा है। भैया आप शरीर से कुछ नहीं कर रहे, शरीर से तो आराम से सबके सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं, पर दिमाग में हम क्या क्या कह डाल देते हैं हमें नहीं पता। दिमाग में तो हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या देख लेते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। एक एक विचार आपका एक एक कर्म है। यदि आपने विचारों से भी किसी के बारे में गलत सोच लिया, आपका एक कर्म बन गया, और वही कर्म आज आपके जीवन में प्रारब्ध बनकर आया है, और आपके जीवन में दुख आ रहा है। तो सबसे पहले ये सोचना कि मैंने अपने विचारों में कुछ गलत तो नहीं सोच रखा किसी के लिए। यदि आपने अपने विचारों में किसी के लिए गलत सोच रखा है, तो समझ लीजिएगा आपके जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्योंकि दुख खत्म हो सकते थे, भगवान ने सिर्फ आपको पूर्व जन्म के आधार पे एक बार दुख दिया, पर आपने अपने विचारों से जिंदगी भर का दुख अट्रैक्ट कर लिया। आपके जीवन में परेशानी एक बार आई होगी, कर्जा एक बार आया होगा, पर अपने शब्दों से आपने कर्जे को अपना लाइफ का एक चक्कर बना लिया कि इसी में अपन को फंस के रहना है। तो समझ में आ रही है मेरी बात। जहां आपका ध्यान जाएगा वही चीज आपकी जिंदगी में आएगी। अब आप बैठ के पूछना अपने आप से कि मुझे जीवन में चाहिए थी खुशियां, पर मैंने सोचा कितनी बार इन चीजों के बारे में, एक बार भी नहीं। इसी वजह से खुशियां नहीं आई। आपको चाहिए था पैसा, पर कभी सोचते हो बैठ के कि यार यदि भगवान ने 5-10 करोड़ दे दिए तो वो 5-10 करोड़ लगाऊंगा कहाँ, उन 5-10 करोड़ का करूंगा क्या? कभी नहीं सोचते। क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं है कि हमारे पास में आ सकते हैं। जब विश्वास ही नहीं है तो वो देगा क्यों? विश्वास करना शुरू कीजिए। जो चाहिए उसके बारे में ध्यान दीजिए। अंबानी जी को पता नहीं था कि वो वहां पहुंच जाएंगे, पर पता था कि एक दिन तो बड़ा आदमी बनूंगा, तभी जाके चाय पीते थे। हाँ यार चाय पी लेता हूँ 500 रुपए की, कल को बताना भी तो है लोगों को कि मैं 500 की चाय पीता था। सबको सब कुछ पता था पहले कि मुझे क्या बनना है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में करोड़पति बनेंगे, रियलिटी में तो कुदरत आपको एक दिन बना ही देगी। दिमाग में सोचना शुरू करो। आप लोगों में से बहुतों के सामने आ रहा होगा, सर आपको क्या पता हमारे जीवन में समस्याएं क्या चल रही हैं। देखिए समस्याएं सबके जीवन में हैं, पर समस्या उन चीजों को नहीं मानता जो आपके जीवन में है। समस्या वो होती है, लोग बोलते हैं ना सर आपको नहीं मालूम हमारा बुरा टाइम चल रहा है। मेरे भैया बुरा टाइम वो होता है जब इंसान पैरों से चल ना पाए, रोटी ना खा पाए, गर्दन ऐसे लटक गई हो, बोल ना पा रहा हो, उस इंसान का बुरा वक्त चल रहा है। बाकी जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो बुरा वक्त नहीं है, वो सिर्फ आपको एक लेसन दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। बुरा वक्त आता है तो सिर्फ दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। तो आपके जीवन में जो आ रहा है ना बुरा वक्त, उसको आप एक लेसन समझिए कि हाँ भाई इससे मुझे पता तो चल रहा है कि कितने लोग मेरे अपने हैं, कितने पराये हैं। यदि जीवन में अच्छा ही अच्छा आएगा ना तो सब बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया आसमान में उड़ते रहोगे। यदि बुरा वक्त आएगा ना तभी पता चलेगा कि हाँ भाई जमीन भी कैसी होती है। समझ में आया? तो बुरा वक्त आना चाहिए लाइफ में। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है, किसी के रिश्ते खराब हैं, किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, तो भगवान का धन्यवाद दो कि भगवान इससे भी ज्यादा तू मेरे को दुख दे सकता था, पर तेरा धन्यवाद है, शुक्रिया। यदि किसी के जीवन में 10-20 लाख का कर्जा है ना तो धन्यवाद दे दिया करो कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं मेरे जीवन में पैसा तो भेजता और कोई बीमारी भी भेज देता तो मैं क्या कर लेता। पर ठीक है कोई बात नहीं, कर्जा है ये तो एक दिन उतर जाएगा। पर घर में सब स्वस्थ तो हैं। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ध्यान लगाओ कि भगवान ने क्या क्या दिया है। कुछ लोग हैं, सर आपको क्या पता मेरी किस्मत कितनी बुरी है। बताओ भैया कितनी बुरी है? सर आपको मालूम है पैसा नहीं है। फिर मैं बोला सर ये बात जो कर रहे हो किससे कर रहे हो? सर मोबाइल से। मोबाइल में रिचार्ज है? हाँ है। मेरी फीस दी है? हाँ दी है। फिर क्यों बोल रहे हो पैसा नहीं है? पैसा तो है तभी तो दे रहे हो। यदि पैसा ही नहीं होता तो कहाँ से देते? तो पैसा तो है आपकी लाइफ में, जो पैसा है उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाओ। अब जो नहीं है, करोड़ों नहीं है, उसके लिए शिकायतें हैं, और बेचारा 5-10 हजार रुपए लेके जेब में बैठा है, वो भी पैसा भी सोच रहा होगा यार
जेब में पैसा रख रखा है और मेरे को ही बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू करो, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे गोविंद जी को समझ में आ गया ना गलती का है, आज आपको बैठना है, बैठ के शांति से लिखना कि जो मुझे जीवन में चाहिए क्या मैं उसके बारे में सोचता हूं, या फिर वो सोचता हूं जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मर्सिडीज गाड़ी, कभी बात करता हूं? नहीं करता। मैं तो बात ये करता हूं पेट्रोल महंगा हो रहा है, एलपीजी मिल रहा नहीं है, क्या करेंगे, अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, ये है वो है, उनको लड़ने दो। उनके लड़ने से आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको टेंशन ये लेनी है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आज से इस क्लास के बाद में आपने वही सोचना है जो आपको चाहिए। उस बारे में बिल्कुल मत सोचना जो आपको नहीं चाहिए। आप देखना 21 दिन में ही आपके जीवन में यू टर्न मार लेगी आपकी गाड़ी। गाड़ी ऐसे जा रही है ना, एकदम से यू टर्न मार लेगी। आप भी बोलोगे सर ये क्या मैजिक कर दिया आपने, ये तो जादू दिखा दिया। ऐसे ही जादू होता है, क्योंकि आपके सामने जो इंसान बैठा है उसने भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, सब कुछ किया है, बस कुछ चीजें समझ में आ गई। बस उन चीजों को समझने से लाइफ बदल गई। वैसे ही आपके जीवन में चीजें समझ आ जाएंगी, लाइफ बदल जाएगी। और आप देखिएगा, एक दिन आपके पास भी घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। पर जब होगा, जब आप अपना फोकस उन चीजों पे लगाएंगे। अब सब बोलेंगे कि सर हमें पता है, सब कुछ पता है, अच्छा सोचना है, पर सोचे कैसे? वही मैं बताऊंगा 21 दिन में कि आपको सोचना कैसे है। आपको पता नहीं है सर हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। कोई भी एक ऐसा इंसान बता दो कि जिसकी लाइफ में वो बोले कि भैया मस्त रहता हूं मैं तो, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आपको मिलेंगी मिलेंगी। किसी की लाइफ में कुछ होगा, किसी की लाइफ में कुछ होगा। कोई इंसान नहीं है इस पृथ्वी पे, यदि प्रॉब्लम नहीं होती तो हम इंसान बनते क्या? आराम से जाके स्वर्ग लोक में बढ़िया सा गाना चलाते और बढ़िया डांस करते। बढ़िया सा कौन सा था वो, तेरी आंखें का काजल लगा के और डांस करते। स्वर्गलोक में होते हम, यहाँ नहीं आते। बढ़िया बढ़िया अप्सराएं डांस कर रही होती और बढ़िया आराम से कोल्ड ड्रिंक कौन सी वो, कोका कोला पी रहे होते आराम से। पर शायद हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिस वजह से हम यहाँ आ गए, पर अच्छे कर्म भी किए थे जिस वजह से इस बैच में आ गए। बुरे कर्म किए थे तो पृथ्वी लोक पे आ गए, अच्छे कर्म किए थे तो यहाँ आ गए। आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको यहाँ लेके आए हैं, और मजा आ जाएगा आपको। टेंशन नहीं लेना, चिंता करना मत। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता मत करना, खुश हो जाओ। क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ ऐसा पता चल जाएगा। आपको फिर बाद में बोलोगे यार इतना टेंशन लेके बैठा था, लाइफ इतनी इजी है, फालतू ही टेंशन लेके बैठा था। वो टेंशन इसलिए थी क्योंकि भगवान जी इतने दिन से आपको सिखाने में लगे हुए थे कि बेटा अब कुछ पढ़ ले, सीख ले, आने वाले टाइम में मेरिट में आने वाला है। पर हम उस पढ़ाई को पेन लेके बैठ गए। हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है आपका जीवन। यदि आप स्वस्थ हैं, खाना मिला है, सिर पे छत है, समझ लीजिए आप 10% लोगों में आते हैं जिनके पास ये सुख सुविधा है। आप जाइए ऐसे ऐसे देशों में जहां एक एक रोटी के लिए युद्ध मच जाता है। आप जाइए ऐसी ऐसी जगह पे जहां सिर पे छत तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, रात को खाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो सबसे पहले जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। और आज शांति से बैठ के लिखिएगा, बैठ के लिखिएगा कि हाँ यार, यदि मेरे को जीवन में जो चाहिए था मैंने कितना सोचा उसके बारे में, मैंने क्या क्या सोचा वो लिख लीजिए। मैंने सोचा कि मेरे रिश्तेदार खराब है, तो क्या खराब हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे होंगे। आप लिस्ट बना लीजिए जो जो आपके दिमाग में चल रहा है। मेरी शादी नहीं हो पा रही, कहीं मेरी शादी में अड़चने ना आ जाएं, वो की वही आ रही होंगी। मेरी तो सास बहुत खराब है जो मुझसे बिहेवियर अच्छा नहीं करती, वो कर रही होगी। मेरा तो बॉस खराब है जो मुझे सैलरी नहीं देता, वो ऐसे ही कर रहा होगा। जो भी दिमाग में आए ना आज लिख लेना, बैठ के शांति से लिखना। कहीं ये नहीं हो कि अरे क्लास हो गई छोड़ो यार। यदि सीरियस ले लिए, समझ में आ जाएगा। हुआ तो वही है जो आज तक सोचा वही जी रहे हैं, बिल्कुल वही तो हो रहा है लाइफ में। कुछ भी नहीं हो रहा, भगवान ने तो आपको खुली किताब बना के भेज दिया था कि जा बेटा, जो लिख देगा वही सच हो जाएगा। अब हमने लिखा ही गलत है, और फिर बाद में हम दोष क्या देते हैं? हमारी किस्मत कौन लिख रहा है? वो ऊपर बैठ के इतना टाइम थोड़ी ना उनके पास कि जाओ भाई हाँ रंजीत जी के लाइफ में लिख दो एक बढ़िया सी फॉर्चूनर। अच्छा अच्छा,
हाँ, इनके गोविंद जी की लाइफ में लिख दो एक बुलेट लिख दो, हाँ बुलेट ठीक है, नहीं नहीं स्प्लेंडर लिख दो। भगवान जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे लिखें। भगवान जी ने तो एक सॉफ्टवेयर बना रखा है कि बेटा जो तू सोचेगा, जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे मिलता जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? कर्म तो कर रहे हैं शरीर से अच्छा, पर दिमाग से क्या कर रहे हैं? दिमाग से सारे नेगेटिव कर्मा कर रहे हैं। इसी वजह से जीवन में अच्छा नहीं हो रहा। अब हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि भैया ये दिमाग से कर्म भी काउंट होते हैं क्या, भैया यही कर्म काउंट होते हैं, शरीर से तो बहुत से लोग नहीं करते हैं। कौन शरीर से जाके मर्डर करके आता है? कोई नहीं करता। पर दिमागों में कितने का मर्डर कर देते हैं, पूरे दिन करते ही रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को गुलाब जामुन नहीं दिया, उसने मेरे को रसगुल्ला नहीं दिया, उसको मैं ऐसा बताऊंगा, उसके साथ ऐसा कर दूंगा। दिमाग में पता नहीं कितना अपवाद पाल के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जीवन में रिलैक्स हो जाइए। आज आपको करना क्या है? आज आपको जो भी आपके जीवन में, मैं भी टेंशन लेकर बैठा रहता था, आज क्लास में क्लियर हो गया। बिल्कुल गोविंद जी, मैंने आपको क्या बोला? कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे आप लोग। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना करो, क्योंकि कई बार मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ, सवालों के जवाब मिल जाते हैं लोगों को। अभी थोड़े दिन पहले एक बंदे को जवाब मिल गया और वो पीछे ही पड़ गया, बोला सर मैं आपको 50,000 रुपये देना चाहता हूँ। मैं बोला भैया क्यों दोगे, क्या वजह है? अरे सर आपको नहीं मालूम आपने क्या बता दिया। मैं बताऊं मैंने क्या बता दिया? बोला आपको नहीं पता, या तो मेरे से 50,000 रुपये लो, या मैं आपकी वेबसाइट से जाके 50 कोर्स खरीद लूंगा। ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कई बार। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ, हर क्लास को ध्यान से सुनना, हर क्लास में जो बताऊं उसको फॉलो करना। मूवी की तरह मत देखना कि हाँ भाई बढ़िया पिक्चर चल रही है पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मत बैठना। क्योंकि मूवी की तरह देखोगे, मनोरंजन होगा। इसको यदि आपने अपनी लाइफ को समझ के देखा कि हाँ यार, मेरी लाइफ को बदलने का भगवान ने चांस दिया है, क्या पता भगवान इनके मुंह से क्या मेरे लाइफ में चीजें बदलवा दे, तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो आज आपको ध्यान देना है अपने विचारों पे, कि मैं क्या सोच रहा था। जो मैं सोच रहा था क्या वो मेरी जिंदगी में हो रहा है? मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा था, क्या वो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। क्योंकि आप जिस चीज की चिंता कर रहे हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। क्योंकि आप इनविटेशन दे के आ रहे हैं कि भैया आना, शादी है शाम को 8 बजे खाना है, आना। तो चिंताएं क्यों बैठेंगी? चिंताएं तो आएंगी, ठीक है भैया 8 बजे का इनविटेशन है तो आ जाते हैं। तो हम इनविटेशन दे रहे हैं चिंताओं को, चिंता मत करो। किसी चीज के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ आपको चिल रहना है कि जो होगा बेस्ट होगा, मेरी जिंदगी में तो बेस्ट होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस मैं लाके छोड़ूंगा आपके जीवन में। क्योंकि जब मैं बार बार आपको बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, एक दिन आप मान जाओगे कि हाँ सर अब तो हमारी जिंदगी में बेस्ट होगा, चाहे आप नहीं मानो। आज आप में से बहुत बोल रहे हो आपको क्या पता क्या हो रहा है। अरे मुझे सब पता है, मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी स्ट्रगल देखी है। क्योंकि जिसने जीवन को गहराई से देखा है ना, वही ज्ञान दे सकता है। तो जो गहराई से सुना है, जो गहराई से महसूस किया है, क्योंकि मैंने इन चीजों को फील किया है, और आज मैं सोचता हूँ कि यार कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ में जो है, 2 साल बाद याद करके हंसोगे। हंसोगे याद करके कि यार मैं उस चीज टाइम कितना टेंशन ले रहा था। आज आप ये बताइए, आज से 10 साल पहले कोई चिंता आई थी आपकी लाइफ में? आज याद करके हंसते ही तो हो। कोई भी स्ट्रेस आया होगा आपकी लाइफ में, आज आप याद करके हंसते तो हो कि हाँ यार कितना हार्ड लग रहा था और कितना इजीली हो गया। तो जो सिचुएशन आज आपको हार्ड लग रही है ना, 2 साल बाद में वो नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में। ये चीज आज ही गांठ मार लो, दिमाग में बिठा लो। सर हर एक क्लास में नया सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, हर बार नया सीखने को मिलेगा, हर बार नई चीजें होंगी। क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बताता। मेरे दिमाग में जो नया आया, मैं जो नया सीखता हूँ वो मैं बताता जाता हूँ। तो हर बात को ध्यान से सुना करो। क्या पता मेरी कौन सी बात आपके दिमाग के तार को हिला दे। इसलिए संदेश जी, आप भी जो चाह रहे हो, जिस चीज पे आपका ध्यान है कि वही चीजें आ रही हैं, आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ यार ध्यान वही तो दे रहा हूं मैं। कहीं मेरा ये बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वही तो हो रहा है। आपको ध्यान किस में देना था? यार मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो क्या होगा, मजा आएगा, बस यही है, यही है। आपको यही सोचना है, ठीक है? तो आज अपने विचारों को लिख लेना डायरी में, कि मैं जो चाह रहा हूं वही जीवन में हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, या फिर मैं चाह रहा हूं पूरे दिन करोड़पति बनना और मेरे जीवन में पैसा ही नहीं आ रहा। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा
कि भैया करोड़पति तो सिर्फ 2 मिनट के लिए चाह रहे हो, पूरे दिन क्या चाह रहे हो? पूरे दिन तो ये बोल रहे हो कि पैसा आएगा कहाँ से, नौकरी तो नहीं मिल रही, नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं मिल रही। यही हो रहा है। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में काम कर रहा है शानदार तरीके से। आपको विश्वास हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे चीजों को बदल देंगे हम। पहले आपको विश्वास तो हो। ओल्ड स्टूडेंट को भी लिखना है। यदि आपके काम नहीं चल रहा है ना, तो पहले अपने आप से पूछो कि मैं काम चलने के बारे में सोचता हूँ या काम नहीं चल रहा है उस पर पूरा ध्यान लगा के बैठा रहता हूँ। आपको जवाब मिल जाएगा। बस इस विश्वास को आपको बदलना है। और विश्वास क्या बदलना है? जैसे मान के चलो, किसी को लाखों लोगों से जुड़ना है, किसी को पैसा चाहिए। आप एक बात मेरे दिमाग में घुस गई, बिल्कुल दिमाग में घुस गई, अब उस पर मंथन कर लो, लिख लो, आज समझ में आ जाएगी पूरी जिंदगी का। सब कुछ समझ में आ जाएगा गोविंद जी आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कुछ बातें हैं जो दिमाग में घुस जाती हैं और पूरा दिमाग हिल जाता है। समझ नहीं आ रहा सर। देखो आरती जी, आपको जीवन में पैसा चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से सोचिएगा, पूरे दिन आपका ध्यान किस पे रहता है? पैसों पे, या फिर जीवन में जो परिस्थितियां चल रही है उन पे? जिस पे आपका ध्यान रहता है वही चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही होंगी। समझ में आया? आपको जीवन में चाहिए पैसा, पर आप पूरे दिन सोच क्या रहे हो कि पैसा आएगा कहाँ से, ईएमआई देनी है, कर्जा देना है, ये करना है वो करना है। आपके जीवन में क्या आ रहा है? समझ में आ जाएगा। अब आपको उसका जस्ट उल्टा सोचना है। जो विचार आप डायरी में लिखोगे, अब उसका जस्ट उल्टा आपको कॉन्शियस होके सोचना पड़ेगा। अब वो कॉन्शियस होके क्या सोचना है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान ही नहीं रहता, कहाँ कहाँ रहता है। सब समझ में आ जाएगा आरती जी, सब समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आ गया वो पकड़ के बैठ गए बात को, आपको भी समझ में आ जाएगा। या तो एक बार वापस से इस क्लास को सुनिएगा ध्यान से, फिर समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपका ध्यान पूरा नहीं है। जिनका ध्यान था वो बातों को पकड़ चुके हैं, उनके दिमाग में बात घुस गई है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसा बताया था। आपको वापस से सुनना पड़ेगा इस क्लास को। एक बार ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी राज की बात बता दी है इसमें, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया ना, उनको मेरे को पता चल गया कि क्या क्या समझ में आया। आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट कर रहे हो जिस पे आपका पूरे दिन ध्यान है। जिस पे ध्यान जा रहा है वही चीज आपकी जिंदगी में आ रही है। अब ध्यान सोचो किस किस पे जा रहा है। ध्यान जा रहा है कि मेरी सास खराब है, तो वो बनती जा रही है। यदि ध्यान जाएगा कि मेरे जीवन में सब बढ़िया है यार, सब मस्त है यार, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, सब बढ़िया बन जाएंगे। यदि ध्यान जा रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो वैसा होगा। तो जिस पे ध्यान जाएगा वही चीज आपकी जिंदगी में आ रही है। समझ में आया? इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले, यदि किसी के जीवन में बीमारी है तो सोचो, लिखो कि मैं पूरे दिन बीमारी की बात करता हूं या बीमारी को ठीक करने की बात करता हूं। बस समझ में आ जाएगा कि मेरी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है। मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो मैं पूरे दिन पैसों के बारे में बात करता हूँ या पैसा नहीं है उसके बारे में बात करता हूँ, कि मैं बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, कर्जा कहाँ से उतारूंगा, धंधा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। जो भी दिमाग में आ रहा है या फिर जो आप पूरे दिन शब्दों में बोलते रहते हो, वो चीज आप लिख लो। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको उन चीजों को दिमाग से कैसे हटाना है। हट जाएंगी। सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ समझ में आएगा। रिपा चक्रवर्ती जी, आपकी वाणी और ईश्वर की कृपा, सब हो जाएगा। चिंता मत कीजिए। समझ में आ गया ना आरती जी? हाँ, ऐसे समझ में आ जाता है। जिस चीज पे आपकी आज जो परिस्थिति है, आप देखो कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति है, क्या मैं उस परिस्थिति को ठीक करने के बारे में सोच रही हूँ, या पूरे दिन उसी परिस्थिति के बारे में ध्यान दे रही हूँ कि मेरे जीवन में ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। या फिर ये सोच रही हूँ कि मेरे जीवन में जब 1 करोड़ आ जाएंगे तो मैं उसको खर्च कहाँ करूंगी। जब मैं जगुआर गाड़ी में घूमूंगी तो मैं कैसा फील करूंगी। ये सोच रहे हो, या फिर परिस्थिति के बारे में? जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है। बस अब आपको अवेयरनेस से वो सोचना है जो आपको लाइफ में चाहिए। अब आप अनअवेयर होके सोच रहे थे,
अवेयरनेस नहीं थी, अब आपके दिमाग में जो थॉट चल रही थी बस उसी लूप में घूम रहे थे। अब आपको उस लूप को तोड़ना है। अब आपको वो सोचना होगा जो आपको लाइफ में चाहिए। यदि आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के सिर्फ ये फील करना है कि जब मेरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं उस 1 करोड़ से क्या क्या चीजें लेके आऊंगी, कहाँ कहाँ मजे लूंगी, कहाँ कहाँ आनंद आएगा। जब आप अवेयर होके 1 1 घंटा सोचने लग जाओगे तो सबकॉन्शियस जो नेगेटिव चीजें थी उनको हटा देगा और पॉजिटिव चीजों को आपको दिखाना शुरू कर देगा। समझ में आया? इसीलिए आज बैठ के लिखना शुरू कर दो। जॉब के लिए, जिसको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, जो फेल हो रहा है, जो पास नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाने के बारे में सोचता हूँ या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या होगा उसके बारे में सोचता हूँ। कि कहीं मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर वालों का पैसा बर्बाद ना हो जाए, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तो लड़की कहाँ से मिलेगी, शादी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, इस बारे में सोच रहे हो। या फिर जॉब मिल गई तो कौन सी गाड़ी लेके आऊंगा, जॉब मिल जाएगी तो कौन से अकाउंट में खाता खुलवाऊंगा, कौन से बैंक में खाता खुलवाऊंगा, कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा, कौन सी गाड़ी लेके कौन से रिश्तेदार के पास मिठाई बांटने जाऊंगा। कभी इस बारे में सोचते हो? कभी नहीं सोचते। इसीलिए जॉब मिल नहीं पा रही। क्योंकि जिस बारे में सोचना शुरू करोगे वही परिस्थितियां आप अपने जीवन में आकर्षित करोगे, क्योंकि आपका एक एक विचार सच हो रहा है। अब वो विचार नेगेटिव है तो नेगेटिविटी आ रही है, वो विचार पॉजिटिव सोचना शुरू किया, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए दीपक जी आगे सब समझ में आ जाएगा आपको, 21 डेज में समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस क्यों हो रहा है। क्योंकि सब कुछ आपकी वाइब्रेशंस पे हो रहा है। समझ में आया? प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक नंबर्स हैं, काम आपकी वाइब्रेशन करेगी। जैसे ही आप इस क्लास को लेना शुरू कर देंगे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार काम तो पहले भी आ रहा था, अब क्या ऐसा नया सीख लिया? नया कुछ नहीं सीखा, बस आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं ये सोचिए कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसमें काम करूंगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, काम आपकी वाइब्रेशन करती है। क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि आप पूरे दिन नेगेटिविटी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपके जीवन में लॉस आएंगे। और यदि आप सोच रहे हैं कि भगवान तेरा धन्यवाद है, जो मिला उसके लिए खुश हूं, आनंद में हूं, मस्त हूं, तो आपके जीवन में कुछ नहीं भी आएगा तो भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। बहुत बड़ा राज पता चल गया। हाँ, तो राज पता चल गया ना, तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, क्यों बहुत कुछ बता दिया है मैंने इसमें। ये था माइंड गेम। मैंने क्या बोला समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं बहुत बड़ी चीज बता दी है मैंने इस क्लास में। वापस से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, सब समझ में आ जाएगा कि क्या गेम खेला जा रहा था मेरे द्वारा। और फिर मैं दोष दे रहा था दुनिया को, समाज को, परिवार को, उसने ये कर दिया, उसने, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हम ही करके बैठे हैं और इसी वजह से हो रहा है। समझ में आया? यही गेम है। आज लिख लो, डायरी में लिख लोगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में उन सारे नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिविटी से, और जिंदगी में फिर वो अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपको चाहिए। अब तक वो अट्रैक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं चाहिए। सोच वही तो रहे थे, पूरे दिन सोच क्या रहे थे? पूरे दिन ये तो सोच रहे थे मेरे शरीर में बीमारी आ गई, इसकी गोलियां लेनी है, दवाई। कभी ये सोचते हो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या खाऊंगा? कभी नहीं सोचते। पर ये सोचते हो कि हाँ भाई अगले महीने डॉक्टर के जाना है, दवाइयां लेके आनी है। मत सोचो। शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं था, बीमार हमने सोच सोच के बना दिया इसको। डॉक्टर ने तो सिर्फ ये बोला कि भैया आपको ये बीमारी है, मानना ना मानना हमारे ऊपर था, हमने मान लिया। यदि बीमारी दवाइयों से ठीक होती ना तो कोई इंसान जिंदगी भर बीपी की दवाई नहीं लेता, शुगर की दवाई नहीं लेता। दवाई ले रहे हो, ठीक ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वो मन की बीमारी है, मन से ठीक होती है। शुगर कोई शरीर की बीमारी नहीं है। शुगर सिर्फ डायबिटीज, शुगर, हार्ट किसकी बीमारियां हैं? मन की, दिमाग की। जब दिमाग पेन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, वो आपके शरीर में बीमारियां भेज देता है। जब दिमाग शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी हो आपके शरीर में। क्योंकि बीमारी शरीर बनाता ही नहीं है, हमारा शरीर बीमारियों को जानता ही नहीं है। सिर्फ शरीर मन से, दिमाग से चलता है। जैसे ही दिमाग पे थोड़ा सा लोड आता है, वो लोड सहन नहीं कर पाता, वो हमारे बॉडी में भेज देता है। जैसे ही दिमाग शांत हो जाता है, दिमाग को बोल देते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं।
दिमाग को लगता है हाँ यार कुछ नहीं है, वो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है, शरीर अपने आप हील कर देता है। समझ में आया? कुछ नहीं है आपके भी घर, आपके घर में कोई लड़ाइयां नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। सिर्फ आपने अपने मन से इतनी बार सोच लिया मेरे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, मेरे घर में लड़ाइयां हो रही हैं। जितनी बार सोच रहे हो, जितना उन बारे में बातें कर रहा हो, इतना ही कुदरत आपको बोल रही है कि बेटा टेंशन मत ले, घर में लड़ाइयां तो रुकने ही नहीं दूंगी। क्योंकि तू पूरे दिन लड़ाइयों की तो बात करता है कि मेरे घर में लड़ाइयां होती हैं, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में। अरे लोगों को मत बताया करो आपके घर में क्या होता है। जितना बता रहे हो इतना भगवान को आप बार बार विश बोल रहे हो अपनी, कि भगवान जी मेरे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, भगवान जी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, भगवान जी मेरा काम नहीं चल रहा। अब भगवान जी बोल रहे हैं बेटा क्या बात है, बार बार बोल रहा है, इसका मतलब तुझे चाहिए, दे देता हूँ। और वो दे देता है। इसलिए मत बताया करो किसी को अपनी प्रॉब्लम, मत बताया करो, बताया वो करा करो जो जीवन में चाहिए। कोई पूछे ना क्या चल रहा है लाइफ में, अरे मेरी लाइफ में इतनी मस्ती चल रही है जितनी तो किसी की लाइफ में नहीं चल रही होगी। झूठ बोलना शुरू करो, एक दिन सच हो जाएगा। कोई फोन पे बोले ना तो उसका अपना रोना मत सुना दिया करो। हम तो फोन पे ऐसे शुरू हो जाते हैं कि जैसे सारी प्रॉब्लम यही खत्म करके जाएगा। और वो आनंद ले रहा होता है, अच्छा और बता और क्या चल रहा है, अच्छा। उल्टा अगला पॉपकॉर्न और रख लेता है कि हाँ अब इसके दुख सुनूंगा बैठ के। क्योंकि मजा आता है लोगों को सुनने में। मत बताया करो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, मत शेयर किया करो। जितना आप लोगों को दुख बताओगे इतना ही आप कुदरत को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भैया दुख भेज मेरी लाइफ में, सप्लाई चालू रखना। क्योंकि मेरे को मजा आता है लोगों को बताने में, लोगों को आनंद आता है सुनने में, और आपको आता है आनंद बताने में। किसी की प्रॉब्लम, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना तो लोग कितना आनंद में बताते हैं, अरे तेरे को मालूम है, अरे वो नीचे गिरा, अरे उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों बताते हो? जितने आनंद लेके बता रहे हो इतना एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा लाइफ में। मत बताया करो ये चीजें किसी को। हम लोग कहीं एक्सीडेंट भी देख के आ जाते हैं ना, ऐसे बताते हैं कि जैसे बस वहीं रिपोर्टर बन के बैठे थे हम। सारी चीजें बस बता के छोड़ेंगे, अवार्ड लेके छोड़ेंगे हम तो। मत बताया करो। जितना आप मजे लेके बताते हो ना, आप अपने जीवन में वो चीज मैनिफेस्ट कर जाओगे कभी ना कभी। कभी मत देखा करो इन चीजों के बारे में। किसी का दुख सुन लो ना तो कभी किसी को शेयर मत किया करो, क्योंकि उसका दुख जितना आनंद लेके बता रहे हो ना, कुदरत वही दुख आपके जीवन में भेजेगी। क्योंकि उसको मजा पता चलता है भगवान को कि भैया रंजीत को मजा बुराइयों में आता है, अच्छा इसके लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीजें घटित कर दूंगा कि ये लोगों को बताएगा कि यार जिसके बारे में मैं सोचा करता था। इसलिए तो आप देखो, जो किसी के मजे लेता है ना उसके जीवन में वैसी चीजें घटित हो जाती हैं। वो किसी की लड़की के लिए बोलता है ना कि उसकी लड़की भाग गई, पता चलता है कि 10 साल बाद उसकी लड़की भी वही कांड करके चली गई। इसीलिए किसी के बारे में हम गलत मत बोलो, किसी की बुराइयां मत करा करो। क्योंकि जितना आनंद किसी की बुराई करने में आता है ना, इतना ही आनंद ऊपर वाले को विश पूरी करने में भी आता है। अपने घर की बातें मत बताया करो कि मेरे घर में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कर्जा है, ये है। जितना आनंद लेके बता रहे हो, कुदरत उस आनंद को साकार कर देती है। ठीक है, तो आज से कभी किसी को अपना दुख मत बताओ। झूठ में ही बोलना शुरू कर दो कि भैया मस्त, सब मस्त चल रहा है। कोई पूछेगा कल तक तो लड़ाई थी, अरे कल तक लड़ाई थी, आज मस्त चल रहा है, आज सब कुछ ठीक हो गया। जितनी बार ये झूठ बोलोगे आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग 20-20 सालों से नेगेटिव सोच रहे थे, बोल रहे थे, वही लोग पॉजिटिव बन जाएंगे। अब आप सोचोगे यार ये क्या चमत्कार हो गया, ऊपर से कहीं नारद जी तो नहीं आ गए, नारायण नारायण करते करते और जाके बोल के चले गए। भैया आपके शब्दों में सब कुछ विराजमान है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोगों के रिव्यूज आए मेरे पास में, जो बोलते थे सर हमारी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा था। जैसे ही लोगों के बारे में बोलना बंद बंद किया, लोगों के बारे में अपने आप लोग जुड़ गए हमसे। जो लोग 20 सालों से हमसे लड़ाई कर रहे थे वही लोग हमारे घर पे मिठाई लेके आते हैं। कैसे हुआ सर? मैं बोला कैसे कुछ नहीं हुआ, पहले तुम उनके बारे में गलत सोचते थे तो वो गलत बन रहे थे। अब उनके बारे में तुम सोचते ही नहीं हो, और सोचते हो तो अच्छा सोचते हो, इसलिए वो अच्छे बन गए। हर चीज यहाँ पे है, बाहर कुछ नहीं है। यहां से बदल दिया, बाहर सब कुछ बदल देगा। यहां बन गए करोड़पति, बाहर बदलने में टाइम नहीं लगेगा। यहीं तो बदल नहीं पाते। लोग आज भी करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं और टूटी हुई चप्पल लेके सुदामा की तरह घूमते रहते हैं रोडों पे। और फिर बोलते हैं जी बचा रहे हैं, क्या बचाओगे? भगवान ने एक ही जीवन दिया, कोई 10-15 जीवन नहीं दिए कि हाँ भाई 5-10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके मजे दुनिया लेगी और आप सुदामा की तरह घूमते रहोगे। पटेयाल, मस्त रहा करो। बहुत मस्त है सर, सारे दिन हंसते रहते हैं, सामने वाला भी परेशान हो जाता है, इतनी खुशी किस चीज की है? अरे खुश रहना ही, खुश रहोगे तभी जीवन में चीजें बदल जाएंगी। खुश रहने से ही तो बदलती हैं। भगवान भी हंसते हुए को और हंसाता है, रोते हुए को तो और रुला देता है कि रो, तू है ही इस लायक, रोता रह तू।
भगवान आपको वही देता है जैसे आप होते हो। अब आप पे डिपेंड है, आप रो रहे हो या हंस रहे हो। यदि हंस रहे हो तो आपको हंसी के कारण दे देगा कि जा बेटा, पैसा भी ले ले, नौकरी भी ले ले, छोकरी भी ले ले, सब कुछ ले ले। और दुखी हो तो ये ले ले, कर्जा भी ले ले, बीमारी भी ले ले, और दो चार रिश्तेदारों से लड़ाई भी ले ले, और हो जाता है वैसा। समझ में आया होगा ना ये बात जो बोली है ना लास्ट में, इसको पकड़ लेना। भगवान वही देता है जो आप होते हो। यदि किसी को हंसा रहे हो, हंसी के कारण दे देगा आपके जीवन में। सब ले ले, पैसा भी ले ले। आप सोचोगे यार मैं तो काम भी नहीं कर रहा, पैसा कहाँ से आ रहा है। भगवान सिर्फ आपके भाव समझ के आपको चीजें देता है। कुदरत आपके भाव देखती है कि ये भाव पूरे, ये बंदा पूरे दिन अपना रोना रोता रहता है या फिर मस्त रहता है। जो मस्त रहता है, जीवन में मस्ती आती है। और जो पूरे दिन मुंह लटकाए सड़े हुए टमाटर की तरह रहता है, उसके जीवन में, ये ले बेटा तू दुख के लिए पैदा हुआ है, तू दुखी रह। तेरे जीवन में दुख तो कभी खत्म होने ही नहीं दूंगा। तो भगवान सिर्फ हमारे भाव देखता है। जिस भाव में हम पूरे दिन रहेंगे, वही हम अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आया। तो आज की क्लास है, आज की क्लास एंड करते हैं। और कल से पानी लेके बैठिएगा, वाटर अफर्मेशन डेली होगी। एक गिलास पानी का डेली आपको लेके बैठना है। हम क्लास के बाद में वाटर अफर्मेशन करवाएंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लेके बैठे हैं, उनको अफर्मेशन करी दी जाएगी। और जो नए स्टूडेंट हैं जो पानी का गिलास लेके बैठे हैं, या तो वो पानी का गिलास लेके आ जाइए, कांच का गिलास लेना है, ये चीज याद रखिएगा। डेली हम पॉजिटिव वर्ड्स बोल के पानी पियेंगे, क्योंकि जब आप उन शब्दों को पानी के द्वारा पीना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी, आपका माइंड वैसा बनना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आने लग जाएंगी। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। बिल्कुल, तभी तो मेरी हस्ती जिंदा है, क्योंकि मैं मस्ती में रहता हूँ। मस्त रहा करो। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती हैं। सीरियस ले लोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, और सोच लोगे अरे कुछ नहीं है, बकवास है, ये चीजें क्या है, ये तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूं। प्रॉब्लम्स लगेगी नहीं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स है ना उनको मजाक उड़ा दो, प्रॉब्लम्स को भी, सर प्रॉब्लम्स भी डर जाए यार, ये बंदा क्या है यार, डरता ही नहीं है ये, क्या इंसान है यार ये। वो भी थोड़ी देर देख के भाग जाएंगी। और आप बोलोगे अरे यार मेरी लाइफ में क्यों, अब बोलेंगे हाँ ये बंदा सही मिल गया यार, अब इसके घर में बैठ जाती हैं आके, और वो बैठ जाएंगे आपके घर में आके। प्रॉब्लम्स को सीरियस लेना ही नहीं है आपको। ठीक है, आज से सीरियस लोगे भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहोगे ना तो वैसे ही आप मजे में रहोगे। चलिए, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल से हमारी क्लास होगी, और उसके बाद में आप देखना। सर आपकी क्लास लेते हैं तो लगता है प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। अरे मेरी क्लास नहीं है, प्रॉब्लम रहेगी भी नहीं आपकी लाइफ में कुछ, क्योंकि देखो, जैसा आप सुनते हो वैसा आप बनते जाते हो। अब तक मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। जो मैं सिखाता हूँ बहुत इजीली माइंड में घुस जाता है, क्योंकि मैं कोई टेक्निक वेक्निक नहीं करवाता, और ना मैं इन पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि जीवन बातों से ही बिगड़ता है और बातों से ही सुधर जाता है। आज अपने घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बातों से ही तो हो रहे हैं। किसी ने वो बात बोल दी, हाँ भाई फूफा जी ने रसगुल्ला नहीं खिलाया था शादी में, आज भी पकड़ के बैठे हो। तो बातों से ही तो बिगड़ रही हैं। और फूफा जी ने उस दिन रसगुल्ला खिला दिया होता तो बात थोड़ी ना पकड़ के बैठे होते। तो जो बातों से ही सब कुछ हो रहा है, बातों से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 21 डेज हम उस वाइब्रेशन में पहुंचा दूंगा। उस वाइब्रेशन में आप चले जाओगे कि आप खुद बोलोगे कि सर मजा आ गया, लाइफ में कैसे बदलती जा रही हैं चीजें, कोई जादू वादू मार दिया गया। कुछ नहीं मारूंगा जादू वादू। बस जादू यही है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जो आज तक नहीं समझ में आया था। बस, जादू कुछ नहीं है, भगवान ने हर इंसान के अंदर जादू भेजा है। बस वो जादू याद दिलाने की वो देर होती है। जैसे हनुमान जी को पता था ना कि आई एम सुपरमैन, और हनुमान जी भूल चुके थे। अब जामवन जी आए, अरे हनुमान जी क्यों बैठे हो चुपचाप। फिर हनुमान जी बोले अच्छा, चुपचाप नहीं बैठना क्या। अरे आपके अंदर बहुत पावर है। जैसे ही उनको पता चली पावर लो, वैसे ही आपके अंदर, सबके अंदर पावर असीमित है। भगवान ने आपके अंदर असीमित पावर देके भेजी है। अब मुझे जामवन जी बना के भेज दिया। अब वो पावर याद दिलाऊंगा, फिर आप भी शक्तिमान की तरह उड़ने लग जाओगे। ठीक है। और खुश रहा करो, स्माइल करते रहा करो, पैसा वैसा नहीं लगता हंसने का। कोई टैक्स वैक्स लगता है क्या आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो नहीं लगता, मैं तो हंसता हूँ। ठीक है, खुश रहा करो, जितना हंसोगे, कुदरत, मैंने क्या बोला, जिस भाव में पूरे दिन रहोगे वही चीजें अट्रैक्ट कर लोगे। खुश रहोगे खुशियां आएंगी, दुखी रहोगे दुख आएंगे। चॉइस आपकी है, कैसा रहना है आपको। ठीक है, चलो। सो का डर नहीं दूर कर दिया आज, और इस क्लास को दोबारा से देख लेना, इसमें बहुत कुछ बता दिया है मैंने, बस वो उनको समझना पड़ेगा आपको।
ठीक है, इस क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आज की क्लास से खत्म हो जाएंगी बहुत से लोगों की, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने बोले हैं और जिनको मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा था ना, तो उनको पे ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जब मैं सीरियस हो जाता हूँ ना, तो उस चीज़ पे ध्यान दे दिया करो। और मजाक करता हूँ तो भी ध्यान दे लिया करो, क्योंकि मजाक मजाक में मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा ध्यान दे के करा करो। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं। चलो वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं। पानी ले लीजिए, कांच का ग्लास में पानी भर के लेके आइए, और फिर आपको वाटर फॉर्मेशन करवाता हूँ, फिर क्लास को एंड करता हूँ। फिर कल से नई क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये कैमरे ऑन करके अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दीजिए, जो भी हैं, जो भी आते हैं, जिससे पता तो चले कि कितनी अच्छी अच्छी जीवात्माएं मेरे बैच में आई हैं। और आप लोग बहुत अच्छे हो, भगवान आपकी सारी विश पूरी करेगा, चिंता मत करो, क्योंकि खुश रहना सबसे बड़ी चीज़ है। चलो, पानी ले लिया सबने, स्टार्ट करें। मैं तो लाना भूल गया आज, नहीं लेके आऊँ यार पानी तो। थैंक यू पानी के लिए भी। स्टार्ट करें। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरी धन संपत्ति सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। मेरी धन संपत्ति सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। मेरी धन संपत्ति सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। मेरे रिश्तों मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मैंने इस समय इस पानी में जो भी बातें कही हैं, उसका एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। ये पानी इस मैसेज को मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक सेल तक पहुंचा रहा है। इसे मेरा अवचेतन मन सुन रहा है। मेरा शरीर सुन रहा है। मेरी आत्मा सुन रही है। पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। और इसमें बोला गया एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग आपको अभी क्लास में मिल जाएगी 15-20 मिनट में, और उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। और वापस से सुन के कल या फिर आज रात को सोने से पहले जो भी आप जीवन में जो भी आज हो रहा है उसके बारे में लिखिएगा। क्या ये मैंने सोचा था? क्या मैं इसी बारे में सोचता हूँ? लिख के फिर उसके बाद में चीजें बदल देंगे। ठीक है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए